तो फाइनली लग रहा है अंकल हाउडी की पूरी कहानी के अंदर ना एक अच्छा खासा ट्विस्ट आने वाला है, बिकॉज एरिक रोवन ने WWE के साथ में ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ट्विस्ट सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि ब्लड लाइन की कहानी में भी है, बिकॉज जेकब फैटू रिसेंटली WWE के हेडक्वार्टर्स में स्पॉट किए गए हैं और बिकॉज तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लेकिन वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के साथ में। मैकिंटायर हुआ क्या, रिसेंटली अपने पूरे इंटरव्यू वगैरह के ऊपर आते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर आके पैट मैकअफे शो भी बेसिकली वो अपीयर हुए। उन्होंने सीएम पंक को ताना मारा ये कहते हुए कि भैया वो तो मैं मैरिड हूं, अगर मैं मैरिड ना होता तो शायद वो सीएम पंक की गर्ल यानी कि एजे ली को भी अपने पास ले आते। ऐसा कुछ कमेंट्स हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ से जब वो रिसेंटली आए थे इस वाले पूरे शो के ऊपर। इवन उन्होंने यहाँ पर रीजन के बारे में बात की, किस तरीके से उन्होंने WWE के साथ में जानबूझ के एकदम डीले करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिकॉज उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। अब उन्हें किस पे कैपिटलाइज करना है वो सोचने के लिए मैकिंटायर ने बेसिकली टाइम लिया, लेकिन एक अच्छा खासा ताना गया हमारे ड्रू मैकिंटायर की तरफ से सीएम पंक को। अब तो चीजें को ज्यादा पर्सनल हो गई है, एक तो ड्रू मैकिंटायर इंजरी पे है, सीएम पंक भी इंजरी पे है, तो जब दोनों वापस आएंगे ना मजा डेफिनेटली आएगा। और ऊपर से लोग जो ट्विटर के ऊपर भसड़ मचाते रहते हैं वो अलग बात होगी। अब बस देखना ये है कि ये जो एजे ली पे कमेंट किया ड्रू मैकिंटायर की तरफ से इस पे सीएम पंक का कोई रिएक्शन आता है या फिर नहीं। अब मैं ब्लड लाइन की ट्विस्ट के बारे में बात कर लेता हूं बिकॉज तुमने टामा टोंगा एंड सोलो सिकोई को तो स्मैकडाउन के अंदर देख लिया। इवन ये लोग बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर भी पूरे कंपीट वगैरह करने वाले हैं, लेकिन शायद इस ब्लड लाइन की कहानी के अंदर एक अच्छा खासा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट की तरफ बढ़ने से पहले तुम लोगों को बता दो लाइव इवेंट के अंदर टामा टोंगा ने अपना ऑफिशियली वे में इन रिंग डेब्यू कर लिया है। ये लाइव इवेंट उनका डेब्यू था। टामा टोंगा यहाँ पर हमारे सोलो के साथ में थे, वो एक टैग टीम एक्शन में थे रैंडी ऑर्टन एंड एल नाइट के साथ में। मैच बताया जा रहा अच्छा खासा गया था। मैच की एंडिंग ऑफ कोर्स इस तरीके से हुई कि रैंडी ऑर्टन ने पहले इटली के अंदर आरकेओ लगाया हमारे टामा टोंगा को, फिर सोलो सिकोवा को पड़ा अपना एल नाइट वाला फिनिशर और आखिरी में ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन एंड हमारे एल नाइट की विक्ट्री हो चुकी है इस टैग टीम एक्शन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से डेब्यू किया टामा टोंगा का लाइव इवेंट में। देखते हैं WWE किस तरीके से आने वाले टाइम में चीज़ों को बिल्ड करती है और कब एकदम कहते हैं ना अच्छी खासी चीज़ें ब्लड लाइन के न्यूअर वर्जन के अंदर, न्यूअर फैक्शन के अंदर हमें दिखाई देती हैं। अब मैं जेकब फैटू वाले ट्विस्ट के बारे में बात करता हूँ जो कि ब्लड लाइन के अंदर ही आएगा बिकॉज रिसेंटली PW इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने और PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग रिसेंटली जेकब फैटू, सोलो सिकोए और टामा टोंगा ये जो तीनों सुपरस्टार्स है वो WWE हेडक्वार्टर के ऊपर स्पॉट किए गए हैं। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE प्लान कर रही होगी या फिर WWE डिस्कशन कर रही होगी किस तरीके से जेकब फैटू का WWE के अंदर डेब्यू करवाना है बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब एक परफेक्ट टाइम का इंतजार है कि भाई ये वो टाइम है जब जेकब फैटू को अपनी एंट्री मारनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों बैकलैश वो जगह लग रही है बिकॉज बैकलैश इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है, वहां सरप्राइजेस होंगी तो अच्छी बात भी होगी और ऊपर से बैकलैश की उतनी कुछ खास हाइप भी नहीं है, लेकिन जेकब वहां पर आ जाते हैं और ब्लड लाइन के अंदर एक और नया ट्विस्ट स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं हाइप WWE अच्छी खासी बना सकती है। तो जेकब फैटू कहते हैं एक लाइकली सुपरस्टार है जो कि डेब्यू कर सकते हैं अपना बैकलैश के अंदर और जब वो हेडक्वार्टर्स के ऊपर स्पॉट किए गए तुम लोग ये मान सकते हो काफी ज्यादा जल्दी चीजें बदलेंगी ब्लड लाइन के अंदर और जेकब फैटू उस चीज को ज्वाइन करेंगे। अब मैं बात अंकल हाउडी एंड एरिक रोवन के बारे में करूंगा बिकॉज इस कहानी के अंदर भी एक अच्छा खासी कुछ बातें आ रही हैं सामने बिकॉज रिसेंटली रिपोर्ट्स ने बात कंफर्म कर दी है कि अब एरिक रोवन ने ऑफिशियली वे में साइन कर लिया WWE के साथ में और अब एक WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। इससे पहले बात आ रही थी सामने कि एरिक रोवन ने जो इंडिपेंडेंट प्रमोशंस है उनको मना करके रखा है कि भैया देखो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता बिकॉज मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं, लेकिन अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि एरिक रोवन WWE के साथ में ही एक कॉन्ट्रैक्ट में है। इसका मतलब ये कि अंकल हाउडी वाली जो चीज है वो ऑलरेडी टीज हो रही है हर हफ्ते कि अंकल हाउडी वापस आएंगे। तो शायद जो वायर्ड 6 वाला फैक्शन है उसमें ब्रॉन स्ट्रोमन, एरिक रोवन ये सभी पार्ट बनेंगे और एरिक रोवन को इस तरीके से लाने का मतलब मेरे हिसाब से यही होगा कि ब्रे वाइट की जो लेगेसी उसको कंटिन्यू रखना चाहेगी WWE। वो वाइट फैमिली के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे तो डेफिनेटली WWE उनका वापस ला रही है ताकि लेगेसी कंटिन्यू हो पाए। अंकल हाउडी के साथ में मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें एरिक रोवन अब WWE में दिखाई देंगे। बात हम लोग हमारे सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में करते हैं। बैकलैश फ्रांस के अंदर होने वाला है और फ्रांस के अंदर ऑलरेडी जॉन सीना है जब बैकलैश होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। रिसेंटली एक फोटो आई है सामने, वो फोटो तुम लोग स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे। अभी फिलहाल कुछ ऐसा प्रूफ नहीं कि पक्का फ्रांस की ही फोटो है, लेकिन हुआ कि सीना रिसेंटली शूटिंग कर रहे हैं ना तो बताया जा रहा है शूटिंग के लिए सीना फ्रांस गए हैं और वहां पे एक फैन ने सीना को स्पॉट किया। इवन तुम लोग जो टोपी सीना की देख रहे हो वो भी उनके इन रिंग कॉम्पिटिशन वाली है, यू कैंट सी मी वाली टोपी है। तो सीना वो मस्त पहन के आराम से फ्रांस के अंदर घूम रहे हैं, अपना हॉलीवुड बॉलीवुड का शूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चांस बनाते हैं कि शायद बैकलैश के अंदर ऐसा तो नहीं कि जॉन सीना आ रहे हैं बिकॉज पहले हमने देखा लंदन मनी इन द बैंक वहां पर भी सीना आउट ऑफ नोवेयर आ गए थे, उन्होंने आके पूरा सेगमेंट किया ग्रेसन वॉलर के साथ में। तो मे बी जस्ट एक सरप्राइज फैक्टर ऐड करने के लिए अगर पूरा जब बैकलैश हो रहा
होता है वहाँ पर जॉन सीना होते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि WWE इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगी और वो सीना को डेफिनेटली शो पर अपीयर करवाएगी किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से। लेकिन एक जस्ट कुछ चीज़ें कि बैकलैश से कुछ टाइम पहले जस्ट फ्रांस के अंदर हमारे सी नेशन लीडर स्पॉट किए गए हैं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। एक बहुत ही मैसिव फेटल 4-वे मैच के बारे में जुड़ी जो कि लाइव इवेंट्स के अंदर चल रहा है, और शायद तुम्हें सुन के हैरानी होगी लेकिन रिसेंटली लाइव इवेंट में जो डेमियन प्रीस्ट है वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को एक फेटल 4-वे मैच में डिफेंड कर रहे हैं। इस मैच में है जे ऊसो, गंथर एंड चैट गेबल। आई मीन इमेजिन करो अगर मैच तुम्हें टेलीविजन के ऊपर दिखाई देता है वो तो अलग ही चीज हो जाएगी। और ऑफ कोर्स मैच के एंडिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री हुई है, वो स्टिल योर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। लेकिन ये लाइव इवेंट्स के अंदर जो WWE मैचेस रन ऑन करती है ना, ये टेलीविजन पे चला दे तो मैं कह रहा हूँ रॉ की रेटिंग्स पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगी। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग अब गंथर को वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में देखना चाह रहे हैं। चैट गेबल का टैलेंट हम लोग जानते हैं, जो उसका करिश्मा पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो ये मैच अगर टेलीविजन पे होता तो क्या बात होती। लेकिन ऑफ कोर्स लाइव इवेंट्स के अंदर मैच रन किए जा रहे हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताने चाहिए। अब क्या तुम्हारे हिसाब से भी जो मैचेस हैं WWE को टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट करने चाहिए, बिकॉज ये टेलीविजन वर्दी मैच है, कहाँ लाइव इवेंट के अंदर ये लोग करवा रहे हैं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।